व्हाट्सएप मार्केटिंग को पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेथड समझता हूँ सेल्स बढ़ाने के लिए। चाहे कोई सा भी बिजनेस, कोई सी भी सर्विस हो, आप अपनी सेल्स को एक दिन में स्काई रॉकेट कर सकते हो। और मैंने किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा रेजर पे पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दूँ ताकि कहीं से भी ऐसा ना लगे भाई कि इस पेज को एडिट किया गया है। बहुत सारे हेटर्स हैं जिन्हें लगता है भाई कि इस पेज को हमने एडिट कर दिया CSS के जरिए। तो रेजर पे का देखो डोमेन नेम है, पेज आपके सामने लोड हो रहा है। जरा सी भी मैंने वीडियो क्लिपिंग यहाँ पे नहीं की है। ये आप देख रहे हो चार्ट, 15 अगस्त को 4,69,000 रुपए की सेल निकाली मैंने सिर्फ एक दिन में। उससे पहले 1,81,000 एंड देन 1,62,000। 3 दिन मैंने ऑफर चलाया था अपने वर्डप्रेस वाले कोर्स का। मेरे पास 2 कोर्सेज हैं, एक है वर्डप्रेस 14 डेज चैलेंज कोर्स, बेसिक कोर्स 199 रुपए का, और दूसरा है वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग मास्टरी कोर्स। इन दोनों कोर्स पे मैंने ऑफर चलाया हुआ था 15 अगस्त पे, और जितनी भी मेरे पास लीड्स थी उन सभी को मैंने व्हाट्सएप के जरिए बल्क मैसेज सेंड किया। एक शॉट में सबको मैसेजेस पहुंच गए और मोस्टली लोगों ने मेरे कोर्स को परचेज किया। तो आप यहां पर इस चीज का अनुमान लगा सकते हो कि व्हाट्सएप के जरिए अगर आप मार्केटिंग करते हो, बल्क में मैसेजेस वगैरह सेंड करते हो, तो जो रीड का परसेंटेज है ना, मतलब जो मोस्टली लोग रीड करते हैं आपके मैसेजेस को, वो ज्यादा होता है ईमेल मार्केटिंग कंपैरिजन में। इसलिए आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी चाहिए। अब देखो, इतना तो मुझे मालूम है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने पूरा इंटरनेट खंगाल लिया होगा भी व्हाट्सएप के जरिए बल्क में मैसेज कैसे सेंड करते हैं। शायद आपने कुछ टूल्स वगैरह ट्राई भी किए होंगे, लेकिन उन टूल्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप बल्क में मैसेज सेंड करते हो तो आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाता है ना। ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ होगा। हमें यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस API का यूज़ करना चाहिए। उस API के जरिए हम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग तक को एक शॉट में मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप बिजनेस API यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो टूल दिखाता हूं जिससे मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करता हूं, लोगों को व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंड करता हूं। सो ये वो इंटरफेस है। ऐसा इंटरफेस आपको भी मिलेगा। आप यहां पर अगर देखोगे ना तो कितने सारे मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं जिससे मैंने अभी रीड नहीं किया है। कुछ को रीड कर लिया, कुछ को नहीं किया है। खैर, ये इंटरफेस आपको मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक कस्टम मैसेज आपको अपनी ऑडियंस को सेंड करना है, तो पहले आपको उस मैसेज को रेडी करना होता है। वो मैसेज एक टेम्पलेट कहलाता है। उस मैसेज को हमें सबमिट करना होता है मेटा टीम को। मतलब व्हाट्सएप टीम पहले चेक करती है कि उस मैसेज में उनकी पॉलिसी वॉयलेशन तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा कंटेंट तो आपने मेंशन नहीं किया है जो गलत है या किसी को नुकसान पहुंचाता है ना। उनकी तरफ से जब वो टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा, फिर आप एक शॉट में अपनी ऑडियंस को उस टेम्पलेट को सेंड कर सकते हो। तो पहले वो टेम्पलेट मुझे क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करते हैं? हमें जाना होगा मैनेज में, और यहां पे दिया होता है टेम्पलेट मैसेज। वैसे तो पहले से कुछ टेम्पलेट यहां पे पड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको अपना कस्टम मैसेज रेडी करना है तो सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर देखो न्यू बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहां पर आपको टेम्पलेट कैटेगरी पहले चूज करनी होती है। 3 कैटेगरी होती है, एक है यूटिलिटी, दूसरी है मार्केटिंग, तीसरा है ऑथेंटिकेशन। अब हमें चूज करना होता है भाई जो हम टेम्पलेट क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आप कोई प्रमोशनल मैसेज भेजने वाले हो अपनी ऑडियंस को तो डेफिनेटली वो मार्केटिंग वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, आपको मार्केटिंग चूज करना होगा। इन केस अगर कोई ऑथेंटिकेशन मैसेज है, जैसे मान लीजिए किसी यूजर ने आपसे कोई चीज खरीदी, मैं अपने एग्जांपल लेता हूं। जब लोग मेरा वर्डप्रेस कोर्स लेते हैं ना तो मैं उन्हें ऑटोमेटिक लॉगिन डिटेल सेंड करता हूं। वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन का पार्ट होता है। उस मैसेज के अंदर यूजर की लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड होता है, जिससे वो अपने कोर्स में लॉगिन कर सकता है। तो वो ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी अदर मैसेज है जो मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, ऑथेंटिकेशन का पार्ट नहीं है, या आपको खुद समझना पड़ेगा, तो वो जाएगा आपका यूटिलिटी में। फिलहाल एक काम करते हैं, मार्केटिंग वाला ऑप्शन हम यहां चूज करेंगे। हम एक प्रमोशनल मैसेज बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद टेम्पलेट की लैंग्वेज मुझे चूज करनी होती है। जो हम कंटेंट क्रिएट करेंगे ना, मतलब जो व्हाट्सएप मैसेज जाएगा वो किस लैंग्वेज में रहेगा। अगर आप इंग्लिश में देने वाले हो, इंग्लिश में देने वाले हो, तो फिर आप यहां पे इंग्लिश चूज कर लेना। मतलब इंग्लिश इन द सेंस जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, इंग्लिश वर्ड होते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकल रहा होता है, तो वो इंग्लिश कहलाती है। अगर इंग्लिश या इंग्लिश दोनों में है तो फिर आप यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करोगे। इसके बाद टेम्पलेट को एक नाम हमें देना होता है। इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, आप अंडरस्कोर जरूर लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे इसका नाम दे सकता हूं WP कोर्स ऑफर, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ नाम दे दिया। स्पेस में नहीं दे सकता। अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे मैसेज आ जाता है, ठीक। तो टेम्पलेट नेम में स्पेस नहीं आने वाला है। इसके बाद टेम्पलेट टाइप। अब यहां पर आप देखो कई तरह के टेम्पलेट सेंड कर सकते हो। आप सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हो, आप इमेज मैसेज सेंड कर सकते हो। मतलब जो व्हाट्सएप मैसेज जाएगा ना, ऊपर इमेज भी जाएगी यूजर को और नीचे टेक्स्ट मैसेज भी जाएगा, तो आप इमेज चूज कर लेना। अगर कोई वीडियो आपको सेंड करनी है, कोई वीडियो का लिंक वगैरह सेंड करना है, सीधा वीडियो ही आपको सेंड करनी है, तो आप यहां पर वीडियो टेम्पलेट चूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो, लोकेशन शेयर कर सकते हो, कैरोसेल भेज सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर वगैरह सारी चीजें आप भेज सकते हो। फिलहाल मैं काम करता हूं, आपको यहां पे इमेज मैसेज सेंड करके दिखा
दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे इमेज। जब आप इमेज चूज़ करोगे ना, अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा कि भाई कौन सी इमेज आपको सेंड करनी है। वो इमेज कहाँ सेट करते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देन इसके बाद ये आ गया टेम्पलेट फॉर्मेट, है ना। इस बॉक्स के अंदर आपका मेन मैसेज आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक मैसेज अपने सभी यूजर्स को सेंड करना है, वर्डप्रेस कोर्स ऑफर, ऐसा मैंने लिख दिया। देखो राइट हैंड साइड पे इसका प्रीव्यू भी जनरेट होता जाता है। फिर आप एंटर पुश करोगे और यहाँ पे मैं ऐसा मैसेज डालूंगा, गेट माई कोर्स फॉर ₹199 और नीचे लिख देते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर और ENROLL एनरोल नाउ, और यहाँ पे अपना लिंक भी दे देता हूँ wpclasslive.com, ठीक है। ये मैंने दे दिया। देखो राइट हैंड साइड पे इस तरह का प्रीव्यू जनरेट हो रहा है, मतलब यूजर को ऐसे ही मैसेज सेंड होगा उसके व्हाट्सएप ऐप में। ऊपर यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी, इमेज हम आगे लगाना सीखेंगे और इस तरह का मैसेज जाएगा। अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है इस मैसेज की तो कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है, वर्डप्रेस लिखा है ना, मैं चाहता हूँ वर्डप्रेस कोर्स ऑफर तीनों बोल्ड में हो जाए, तो इसके आगे आपको लगाना होगा स्टार, मतलब ये एस्ट्रिक सिंबल कहलाता है, और एंड कर दो स्टार, ठीक है। देखो ये बोल्ड हो गया। इसी तरह से अगर मान लो मुझे इसे बोल्ड करना है तो फिर से यहाँ पे मैं एस्ट्रिस्क लगा दूंगा इस तरह से, एंड ये लगा दिया मैंने। देखो ये भी बोल्ड हो गया। कुछ हम आइकन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप में वैसे आइकन्स दिए होते हैं, मेरे कीबोर्ड में देखो दिया हुआ है, तो मैं यहीं से आइकन वगैरह लगा लूँगा। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ चेक, ठीक। आइकन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिमिटेड टाइम लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लॉक। देखो हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक फुटर का ऑप्शन दिया होता है। फुटर में क्या टेक्स्ट आप लिख सकते हो वो दिखा देता हूँ, हालांकि ऑप्शनल होता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ, हरी अप, ठीक है। अप टू 60 कैरेक्टर्स तक ये सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे हरी अप इस तरह से लिख करके आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा फेडेड टाइप का फॉन्ट रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो कंटेंट हम देते हैं ना, टेम्पलेट जो रेडी कर रहे हैं, इसकी भी लिमिट होती है 1024 कैरेक्टर्स तक ही आप एक टेम्पलेट में कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम 1024 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। अब कमाल की चीज़ यहाँ पे आती है, देखो कई सारे ऑप्शन दिए। पहला दिया है कॉल टू एक्शन। अगर आप कोई बटन वगैरह भी लगाना चाहते हो यहाँ पे कि यूज़र को बटन भी सेंड हो, वो क्लिक करे तो सीधा आपके लैंडिंग पेज पे पहुँच जाए, सीधा आपको कॉल कर सके, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। पहली चीज़ मैं कॉल टू एक्शन चूज़ करूँगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉल टू एक्शन 1, तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं जैसे URL। मैं चाहता हूँ मेरा जो वेबसाइट का लिंक है ना वो भी एज अ बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो। URL मैंने सेट किया है, बटन का टाइटल मैं यहाँ पे डाल दूंगा जैसे एनरोल नाउ, ठीक। और जो मेरा लिंक है ना ये वाला, इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बटन अभी आने लग जाएगा। फिर एक और कॉल टू एक्शन में यहाँ पे चूज़ करूँगा, तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, देखो एनरोल नाउ इस तरह से यूज़र को दिखाई देगा। अगला कॉल टू एक्शन में यहाँ पे मान लीजिए फ़ोन नंबर लगाना चाहता हूँ कि यूज़र डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सके अगर उसे कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा, हैव अ क्वेरी कॉल अस, ठीक। और यहाँ पर कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे एक नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार आप डबल चेक कर लेना सारी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक है क्या। अगर सब आपको ठीक लग रहा है तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। तो ये देखो टेम्पलेट सक्सेसफुली सबमिटेड। अब हुआ क्या असल में, ये जो मैसेज है ना एज अ टेम्पलेट मेटा की टीम के पास पहुंच गया है। अब वो इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे ये अप्रूव हो जाएगा फिर हम इसे सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका स्टेटस हम कहां पे चेक करेंगे। आपको बैक जाना होगा। अब देखो ये वो टेम्पलेट मैसेज वाला पेज है, तो यहाँ पे आपको कई सारे टैब्स देखो दिखाई दे रहे होंगे। पेंडिंग पे आप जाओगे तो ये है वो टेम्पलेट जस्ट अभी हमने क्रिएट किया है, WP कोर्स ऑफर। अगर मैं क्लिक करूंगा इसका प्रीव्यू देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है। अभी क्या दिखा रहा है, ये हेल्थ तो हाई है लेकिन अभी स्टेटस पेंडिंग है, तो अभी हम इसको सेंड नहीं कर सकते। आप सिंक्रोनाइज स्टेटस पे क्लिक करोगे ना तो एक बार ये टूल फिर से चेक कर लेगा भाई अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। नॉर्मली जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना मोस्टली मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाते हैं। जैसे ही अप्रूव हो जाएंगे आप अप्रूव वाले टैब पे जाना और यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्टेटस पे क्लिक कर देना, या तो आप एक बार इस पेज को रिफ्रेश भी करोगे ना तो हो जाएगा। देखो ये हो गया, WP कोर्स ऑफर अप्रूव्ड हो चुका है, मतलब टीम ने अप्रूव कर दिया है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरह का प्रीव्यू हमारे सामने आ जाता है। अब देखो टेम्पलेट तो हमने क्रिएट कर लिया, अप्रूव हो चुका है। अब इस टेम्पलेट को हमें सेंड करना है। किसे सेंड करना है? अपने सभी ऑडियंस को। आपके पास एक एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे। पहले वाले कॉलम में कस्टमर का नाम होता है और दूसरे वाले कॉलम में उसका व्हाट्सएप नंबर होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे मेरे पास एक सैंपल यहां पड़ा हुआ है, ये देखो 2 कॉलम्स हैं।
पहले में नेम है और दूसरे में व्हाट्सएप नंबर है। नाम में जो भी कस्टमर का नाम होगा वो होना चाहिए। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर वाली जो फील्ड है ना, उसमें कंट्री कोड भी होना चाहिए। स्पेशल सिंबल नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन कंट्री कोड, जैसे इंडिया कंट्री कोड क्या है 91 है, तो 91 स्टार्टिंग में रहेगा, बाकी 10 डिजिट का जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो रहेगा। तो यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल डमी के तौर पे मैंने 3 एंट्री यहाँ पे की है, बट आप चाहो तो और भी डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जितने लोग को चाहो आप एक शॉर्ट में मैसेज सेंड कर पाओगे। चलो इसे फिलहाल हम बंद कर देते हैं। अब टेम्पलेट मेरा अप्रूव हो गया है। अब इसे मुझे अपनी ऑडियंस को सेंड करना है। तो कैसे सेंड करते हैं? टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा कैंपेन्स में, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स दिखा रहा है जो ऑलरेडी मैं पहले अपनी ऑडियंस को सेंड कर चुका हूँ, डेली मैं सेंड करता हूँ। अब टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखो लॉन्च का ऑप्शन दिया है ना, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस तरह का पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा। अब CSV फाइल से मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, मतलब CSV फाइल है मेरे पास, उनमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब को डायरेक्टली मैसेज जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे CSV ब्रॉडकास्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कैंपेन का एक नाम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ताकि हमको बाद में मालूम रहे भाई हमने कौन सा कैंपेन सेंड किया था। जैसे मान लीजिए आज डेट कितनी 26 अगस्त है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 26 अगस्त कैंपेन। ये सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए होता है। देन यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैसेज टाइप का, प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट मेरे पास ऑलरेडी है। एक टेम्पलेट अभी हमने क्रिएट किया था, अप्रूव हो चुका है, हम उसे ही चूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ यहाँ पर हमें अपनी CSV फाइल को अपलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे और देख लेते हैं भाई कहाँ पर वो फाइल है। ये रही वो फाइल, सिंपली ओपन करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे फाइल आई, इसने ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स डिटेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो CSV हेडर है, एक हेडर हमारी फाइल में था नेम और दूसरा था व्हाट्सएप नंबर, इसने वो डिटेक्ट कर लिया है। हमें मैपिंग करवानी होती पहले। नेम बेसिकली है क्या चीज़, आप यहाँ पे चूज करोगे यूजर नेम, और व्हाट्सएप नंबर में आप चूज कर लोगे फोन नंबर। बस इतना ही करना होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको टेम्पलेट चूज करना है। भाई कॉन्टैक्ट हमने अपलोड कर लिए हैं, अब कौन सा टेम्पलेट इन कॉन्टैक्ट्स को जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे WP कोर्स, तो ये आ गया WP कोर्स ऑफर, है ना। इसका प्रीव्यू भी देखो यहाँ पे आता रहेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई कि आप इमेज सेट करो। कैंपेन लेवल पे हम इमेज सेट करते हैं। आपको याद होगा मैंने टेम्पलेट टाइप को एज अ इमेज सेट किया था, है ना। तो हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे। अपलोड फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी पे चलते हैं। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। वैसे मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पहले मैंने अपलोड कर रखी हैं, बट आपके एंड पे अगर यहाँ पे ना हो तो आप अपलोड पे जाना, अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लेना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाली इमेज है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इमेज देखो सेलेक्ट हो गई है। इस तरह का मैसेज यूजर को जाने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप चाहो तो एक टेक्स्ट मैसेज भी अपने नंबर पे भेज सकते हो। यहाँ पे एक कस्टम नाम डाल देना और जिस नंबर पे आपको मैसेज भेजना है उस नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अपना नंबर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो एंड देन टेस्ट वाला बटन इनेबल हो जाएगा। मैं इसकी टेस्टिंग नहीं करने वाला हूँ, सिंपली स्किप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस कैंपेन को शेड्यूल भी कर सकते हो कि भाई किस डेट में किस टाइम में अपने आप ही मैसेज चला जाए। फिलहाल मैं शेड्यूल नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली सेंड नाउ पे क्लिक करूंगा और एक क्लिक में जितने भी कॉन्टैक्ट थे मेरी एक्सेल शीट में, मतलब CSV फाइल में, उन सभी को ये कैंपेन जा चुका है, मैसेज जा चुका है। अब देखो गो टू कैंपेन पे हम चलते हैं। तो ये आप देखो एक बार रिफ्रेश करेंगे, 1.6 रुपीज़ से खर्चा आया मैसेज भेजने में। 3 लोग को मैसेज डिलीवर हो गया। अभी तक किसी ने इसको रीड नहीं किया है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया है, और पेमेंट्स वाला खैर अलग पार्ट होता है ना। फेल्ड भी किसी को नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चार्ट भी आ रहा होता है, कितने लोग को डिलीवर हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक हो जाती हैं। रीड परसेंटेज भी आता है, 100% देखो डिलीवर हो चुका है। व्हाट्सएप टूल यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा देखो यही है कि आप हर एक चीज़ की ट्रैकिंग कर पाते हो। अब कोई भी यूज़र मान लीजिए अगर आपको रिप्लाई करेगा तो आप उससे चैटिंग कैसे कर पाओगे। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लाइव चैट दिया होता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, जितने भी लोगों ने आपको रिप्लाई किया होगा, अभी आपने मैसेज भेजा है ना, अब जो भी लोग आपको रिप्लाई करेंगे वो यहाँ रिक्वेस्टिंग में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कितने सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया हुआ है, उनका यहाँ पे मैसेज पड़ा है। ये देखो इस तरह से कन्वर्सेशन वगैरह होता रहता है। अब किसी को भी अगर आपको रिप्लाई करना होगा तो पहले आप इंटरवीन पे ऐसे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हम उसको कुछ भी मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मीडिया फाइल यहाँ सेंड कर सकते हो, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं। और कस्टमर की सारी डिटेल भी देखो राइट हैंड साइड पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, और राइट हैंड साइड पे काफी सारा और भी डेटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो कैंपेन्स वाला एक टैब आ रहा है। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे कौन कौन से कैंपेन्स इस कस्टमर को गए हैं उसकी लिस्ट भी आप यहाँ पर देख पाओगे। इसने रीड किया
किया था नहीं किया था, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इवन इस कस्टमर को आप किसी टैग में असाइन भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हैप्पी स्टूडेंट के टैग में इसको असाइन कर देता हूँ और ऐड कर दिया मैंने। तो अब बेसिकली यहाँ पे टैग्स क्रिएट होते हैं। ये वाला जो नंबर है ना, बेसिकली ये कस्टमर है, ये मेरे हैप्पी स्टूडेंट्स वाले टैग के अंदर असाइन होगा, मतलब लिस्ट क्रिएट हो रही होती है। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है। बाकी जितना आप इसको यूज़ करो उतना आपसे बनेगा और बहुत ही अच्छा टूल है। मतलब देखो, इसको यूज़ करने से पहले ना मुझे भी लग रहा था यार कि पैसे क्यों खर्च करूँ मैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने में। हम व्हाट्सएप बेसिकली मोबाइल से भी सेंड कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। आप सभी लोग को एक साथ रिप्लाई नहीं कर सकते। इवन अगर आप व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट करोगे ना, तो पहले आप उन सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने फोन में सेव करो। अब 1-2 लाख लोग को तो आप सेव नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। और बिजनेस पर्पज से अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो प्रॉपर एक इंटरफेस हमारे पास होना ही चाहिए। अब ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे मिलेगा, एक लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस प्लेटफॉर्म को साइन अप कर सकते हो। 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल भी मिलेगा। आपको सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करना है saddamkasim.com/AISENSY। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 14 डेज ऑफ फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप 14 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस टूल को यूज कर पाओगे। फ्री व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई वेरिफिकेशन हो जाता है। 1000 फ्री कन्वर्सेशन हर महीने आप भेज सकते हो और अनलिमिटेड मंथली एक्टिव यूजर्स होते हैं। जीमेल से या मैनुअली इस फॉर्म को फिलअप कर देना, अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लेना। तो चलो एक डमी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब ये कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा। जो भी डिटेल्स आपके बिजनेस के हिसाब से सही है उसे आप यहां पर एंटर कर दोगे। सो इस फॉर्म को मैंने फिलअप कर दिया है। ये एक ऐसा नंबर मेरे पास है जो अभी तक मैंने व्हाट्सएप पे यूज नहीं किया है। अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले व्हाट्सएप को डिलीट कर देना अपने फोन से, फिर 2-4 घंटे वेट करना, उसके बाद आप अप्लाई करना। वो नंबर एज अ फ्रेश नंबर माना जाएगा। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे एक डमी नंबर भी आपको मिल जाता है। इस नंबर से भी आप टेस्टिंग वाले मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हो। तो चाहो तो आप मैनुअली एक नाम यहाँ पे एंटर कर लेना और यहाँ पे जिस बंदे को आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है उसका नंबर यहाँ पे टाइप करके आप सबमिट कर दोगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। एक टेस्ट मैसेज होता है। खैर, अब अगला काम क्या होता है, हमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए अप्लाई करना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, लेकिन अप्लाई करने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपके पास एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए और एक वर्किंग वेबसाइट होनी ही चाहिए। अगर रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो बिजनेस को पहले रजिस्टर करवा लीजिए। वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। या तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा या फिर आप मेरा 199 वाला कोर्स ज्वाइन करके अपनी खुद की वेबसाइट बिना कोडिंग नॉलेज के आराम से बना सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू विद फेसबुक पे आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपका फेसबुक का अकाउंट रहेगा उसमें आप लॉग इन करोगे। देन यहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम आ रहा होगा, कंटिन्यू एज सद्दाम कासिम, जैसे मेरा नाम आ रहा है तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना होता है। नाउ मेक श्योर आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना उसमें एक फेसबुक बिजनेस पेज भी क्रिएट कर लेना और उस बिजनेस पेज में आपकी वेबसाइट भी ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो उसने ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस पेज फैच कर लिया है। कई सारे मेरे बिजनेस पेजेस हैं, जैसे एक बिजनेस अकाउंट भी मेरे पास यहाँ बना हुआ है जो कि वेरीफाइड है। तो आप जब अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो आपका फेसबुक बिजनेस पेज भी फैच हो जाएगा। सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो मेरे पास ऑलरेडी कई सारे अकाउंट पहले से अप्रूव्ड हैं, बट आपके पास नहीं होगा तो सिंपली आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करोगे, क्रिएट अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, एंड यहां पे भी क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल। फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। अब यहां पर आपको नाम एंटर करना होगा जिस नाम से आपका मैसेज यूजर्स को सेंड होने वाला है। जैसे मोस्टली जो मेरा मैसेज सेंड होता है वो मेरे नाम से सेंड होता है। मतलब अगर आपको भी आएगा ना मैसेज तो ऊपर लिखा होगा सद्दाम कासिम, ठीक। तो उस नाम को आप यहां पर एंटर करते हो और सेम नाम आप यहां पर भी एंटर कर देना। कैटेगरी को फिलहाल आप चाहो तो चूज कर लो, नहीं भी करना है तो भी चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एजुकेशन चलो चूज कर लेता हूँ और इस नाम को यहाँ पे एंटर कर देते हैं, लर्न विद एसके। मान लीजिए ये मैंने कर दिया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना होगा, जिसके लिए मैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए। या तो आप एक फ्री व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, बट वो सही नहीं रहेगा क्योंकि यूजर आपको कॉल भी करते हैं। आपको यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है, ऐड अ न्यू और एक्जिस्टिंग नंबर। देन यहाँ पे अपना कंट्री कोड आप चूज कर लोगे। जैसे इंडिया से हूं मैं तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इंडिया कहाँ पे आ रहा है। आई थिंक अल्फाबेटिकली सेट है, ये आ गया इंडिया, है ना। और जो भी व्हाट्सएप नंबर आपको चलाना है उसे आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। आफ्टर दैट टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल इसके जरिए वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई कर देना है। बस एक स्टेप और रह गया है, फिर आप इसको सबमिट कर देना। फिलहाल मैं इस नंबर को सबमिट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। जब आप सबमिट कर दोगे ना फिर आपको कुछ देर वेट करना होगा। अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा भाई कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई असाइन हो चुका है, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। इन केस अगर कोई दिक्कत आ
रही होती है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में। तो यहाँ पे देखो शेड्यूल मीटिंग का ऑप्शन दिया होता है। ये बेसिकली हम एएसएनसी का टूल यूज कर रहे हैं और इनकी टीम बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इवन मुझे भी अपना व्हाट्सएप नंबर सेटअप करने में दिक्कत हुई थी, तो मैंने इनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल की थी और इन्होंने मेरी हेल्प की और एक ही दिन में मेरा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अप्रूव भी हो गया था। और उसके बाद जो इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था उसकी हेल्प से मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग कर पा रहा हूं। अब समझ लेते हैं कि आखिर कितना खर्चा आता है अगर आप व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग करते हो, यानी व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह करते हो। देखो ये फ्री नहीं होता है, ये फेसबुक यानी मेटा की तरफ से ही ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो मिलती है ना वो तो फ्री मिलती है, लेकिन मैसेज सेंड करने का आपको कुछ पे करना होता है। मतलब हर एक मैसेज पे आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले जमाने में एसएमएस के आपको चार्जेस पे करने पड़ते थे। अब यहाँ पे दो तरह की कन्वर्सेशन होती है, उसी के बेसिस पे आपको प्राइसेस पे करने होते हैं। एक होता है बीआईसी और दूसरा होता है यूआईसी। बीआईसी का मतलब बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन और यूआईसी का मतलब यूजर इनिशिएटेड कन्वर्सेशन। दोनों क्या चीज़ है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आप एज अ बिजनेस अभी रन कर रहे हो। अगर आपने यूजर को या कस्टमर को मैसेज भेजा, पहले आपने मैसेज भेजा, तो वो कहलाएगा बीआईसी यानी बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन। बिजनेस ने कन्वर्सेशन को इनिशिएट किया है। समझ में आया? अब मान लेते हैं कि पहला मैसेज कस्टमर ने आपको भेजा है, आपने उसको कोई मैसेज नहीं भेजा 3-4 दिन से, बट कस्टमर का पहले आपके पास मैसेज आया है, हाय सर कैसे हो आप, तो वो कहलाएगा यूआईसी, यूजर इनिशिएटेड कन्वर्सेशन। दोनों में से कोई भी कन्वर्सेशन अगर स्टार्ट होता है तो कुछ पैसे आपको पे करने होते हैं। बीआईसी का जो कन्वर्सेशन का प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो यूआईसी का प्राइस है वो कम है। मतलब अगर आपने मैसेज कस्टमर को भेजा है ना तो आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर कस्टमर पहले आपको मैसेज करेगा तो उसका कम अमाउंट होता है और पर मैसेज का पैसा लगता है। अब यहां पे 24 घंटे विंडो का एक कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए मैंने अपने 10 स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से एक प्रमोशनल मैसेज भेजा है, तो वो क्या कहलाएगा? बीआईसी कहलाएगा, बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन। हर एक मैसेज का मुझे 0.81 पैसे मतलब 81 पैसे पे करने होंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 रुपए 10 पैसे की मेरी कॉस्ट आने वाली है। अब जैसे यूजर मेरा मैसेज रीड करेगा ना तो 24 घंटे की विंडो ओपन हो जाती है। विंडो का मतलब क्या है? मान लो आज 11 बजे मैंने आपको एक मैसेज भेजा, ठीक, आपने उस मैसेज को ओपन कर लिया। अब 24 घंटे की एक विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस 24 घंटे में मैं जितने चाहूं उतने मैसेज आपको भेजूंगा, आप जितने चाहो उतने मैसेज मुझे भेजोगे। मतलब कल 11 बजे से पहले तक हम जितनी चाहे उतनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फिर उसका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। जो पहला मैसेज आएगा ना उसका हमें पे करना होता है, फिर 24 घंटे तक वो पूरी कन्वर्सेशन बिल्कुल फ्री रहती है। आप मीडिया फाइल्स भेजो, आप जितना चाहो उतना मैसेज करो, वीडियो कॉल वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होंगे फिर से नई विंडो स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर 24 घंटे की विंडो का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब कन्वर्सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा ना 24 घंटे की विंडो ओपन हो जाती है, चाहे वो बीआईसी है या यूआईसी है, चाहे कस्टमर आपको भेजे या आप कस्टमर को भेजो, 24 घंटे के लिए विंडो अवेलेबल रहती है। फिर आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्सेशन वगैरह कर सकते हो, अनलिमिटेड कन्वर्सेशन। लेकिन जैसे वो 24 घंटे कंप्लीट होते हैं और फिर अगले 24 घंटे में अगर किसी ने आपको मैसेज भेजा या आपने किसी को मैसेज भेजा, फिर आपका अमाउंट एक्स्ट्रा कटेगा। अब जानते हैं कि आखिर बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन आपको कितना पे करना होता है। अभी जो मेरे पास एएसएनसी का अकाउंट है ना, इसमें अगर मैं एक प्रमोशनल मैसेज किसी को भी भेजता हूं तो 0.81 पैसे मतलब 81 पैसे मुझे पे करने होते हैं हर एक मैसेज के। वहीं अगर कोई कस्टमर मुझे मैसेज भेजता है तो फिर 35 पैसे मेरे कटते हैं। लेकिन हाँ, ये लगता जरूर है बहुत महंगा है, लेकिन जिस तरह से मैंने मार्केटिंग की है ना, ये टूल इतना कमाल का है कि इसने लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिया एक दिन में। तो ये महंगा नहीं है। आपको शायद लगे भाई कि एक्सपेंसिव है यार, फ्री में व्हाट्सएप पे चैट होती है, मैं पैसे क्यों पे करूं। एज अ बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो ना, आप लाखों कस्टमर्स को एक बार में रीच आउट कर सकते हो इस टूल की हेल्प से। कोई भी मार्केटिंग मैसेज है, कोई ऑफर है, आप एक झटके में भेज सकते हो। सोचो रेवेन्यू कितना आएगा। तो मैं भी आपको ये भी बता देता हूं, जब मैंने इंडिपेंडेंस डे पे जो कैंपेन्स वगैरह सेंड किए थे उसमें कितना खर्चा मुझे आया था। मुझे लगभग 35,000 रुपए खर्चा आया था। मतलब मेरे पास जो डेटा था ना वो करीब 40,000 स्टूडेंट्स रहे होंगे, 40-42,000, सबको मैंने मैसेज भेजा। 35,000 रुपए के आसपास का मुझे खर्चा आया था। लेकिन रेवेन्यू कितना रिटर्न होकर के आया? 4,70,000 रुपए के आसपास। 35,000 इसमें से माइनस कर दो तब भी 4.25 लाख रुपए सिर्फ 15 अगस्त को मैंने अर्न किया, और उससे पहले 2-2 लाख रुपए के आसपास के और रेवेन्यू जनरेट हो ही चुका था। तो इसलिए आपको ये टूल यूज करना चाहिए। अगर साइन अप करना चाहो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 14 डेज का फ्री ट्रायल यूज कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज और भी है, ये जो टूल है ना, इस टूल को यूज करने के भी पैसे लगते हैं। भाई एएसएनसी कंपनी है, उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया हुआ है, हर एक चीज आपको दी है यहां पर, तो उसके कुछ चार्जेस भी लेते हैं। आप अपना अकाउंट यहां से अपग्रेड करवा सकते हो। जैसे फ्री वाला अकाउंट जब 14 डेज कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगता है रिक्वायरमेंट है यार मुझे अपग्रेड करना चाहिए और मैसेज वगैरह सेंड करने हैं, तो
यहाँ पे अपने हिसाब से आप प्राइसिंग प्लान चूज कर सकते हो। जैसे मैं भी यूज कर रहा हूँ मंथली वाला, तो मंथली में 999 रुपए एक महीने का मुझे लगता है, जिसमें एक मिनट में 1200 मैसेजेस कस्टमर को चले जाते हैं। और जो इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था अपने ASNC अकाउंट में, इस तरह का इंटरफेस मुझे मिला हुआ है। और अच्छी बात यह भी है कि यहीं से मैं अपने अकाउंट को रिचार्ज भी कर लेता हूं। जैसे अभी यहाँ पे 7,898 रुपए और 57 पैसे बैलेंस पड़ा हुआ है। जब ये बैलेंस कम हो जाएगा, यहीं से मैं बाय मोर पे क्लिक करूंगा और सीधा बैलेंस यहीं पे ऐड हो जाएगा। मुझे अलग से फेसबुक के अकाउंट में जाके बिजनेस मैनेजर में पेमेंट वगैरह नहीं करना होता है, सारा पेमेंट यहीं पे हो जाता है और जितना पेमेंट वहां होगा उतना ही पेमेंट यहां होता है। मतलब ASNC वाले को एक्स्ट्रा पेमेंट मेरे से नहीं लेते हैं। और हाँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, मैं इस टूल को यूज कर रहा हूं। मैंने सोचा यार कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जो लोग बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है। और हाँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पे 999 रुपए पर मंथ की फीस दिखाई है ना, ये असल में ASNC के प्लेटफॉर्म को यूज करने की फीस है। मतलब ये पूरा डैशबोर्ड इंटरफेस हमें मिला हुआ है, तो हर महीने मुझे इतना अमाउंट पे करना होता है। लेकिन इस अमाउंट में व्हाट्सएप वाली फीस इंक्लूडेड नहीं है। व्हाट्सएप की फीस तो हमें मेटा कोई पे करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली यहीं से कटती रहती है जब हम अपना अकाउंट यहाँ पे रिचार्ज करेंगे। मतलब यहाँ पे जब हम इसको रिचार्ज करते चलेंगे तो ये सारा पैसा व्हाट्सएप को जाता रहता है। लेकिन जो 999 रुपए है वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करने की फीस है। और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे में देखो रिमेनिंग कोटा कितना दिया हुआ है, 99,696 एक दिन में मैसेज में भेज सकता हूँ। मतलब डेली 1 लाख लोग को मैसेज में भेज सकता हूँ इस टूल की हेल्प से। हालांकि उसके पैसे वैसे कटते हैं, बट कोई बात नहीं है, अगर प्रोडक्ट सर्विस अच्छी है, बिक रही है, तो भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, एक जरूरी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हर कंट्री की अलग अलग प्राइसिंग है व्हाट्सएप को लेकर के। तो ये मेटा की साइट से मैंने डाउनलोड की एक्सेल शीट, जिसमें आप देख सकते हो अर्जेंटीना में मार्केटिंग मैसेजेस का 4.5 रुपीज लगता है, यूटिलिटी का 2.4 है, ऑथेंटिकेशन का 2.6 है। इसी तरह से इजिप्ट में 7.8 लगता है। तो मतलब ये एक प्राइसिंग टेबल है जो मेटा की तरफ से ऑफिशियली उनकी साइट पे प्लेस्ड है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, इंडिया के लिए 0.72 है मार्केटिंग मैसेज के लिए, बाकी ASNC है, जितने भी अदर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, थोड़ा बहुत अपना चार्जेस भी वो लगा ही लेते हैं। तो इस शीट का डाउनलोड लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपके काम का था तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर लीजिए। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।